गुरु का एक वचन बता के और साथ ही सेंटेंस जोड़ते हो, होता नहीं है। ये कौन सा तरीका है? जब आप लोग ज्ञान सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो पुरुषार्थ तेरा दैव है। केवल सुनने से तो किसी का काम बनता नहीं। जो सुन रहे हो उसको जीवन में उतारने का यत्न आपको खुद ही करना है। और एकदम नकारते हो आप लोग, पर ये सोचो क्या फ़ायदा नहीं हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ा है। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ होता जा रहा है, चलते जा रहे हो, आगे आपको और भी फ़ायदा होता जाएगा। अपने पुरुषार्थ को और दृढ़ करते जाओ और अपना आगे बढ़ते जाओ। एक दिन मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। मंजिल किससे दूर है? जो अपनी भूलों को इग्नोर करता है। और मंजिल किसके नज़दीक है? जो पुरुषार्थ करके अभूल होने की कोशिश करता है। मंजिल उसके नज़दीक है। अब हम मंजिल चाहते हैं तो हम अपने प्रयत्न में लगे रहें, अपनी मेहनत में, अपने यत्न में लगे रहें। क्योंकि आदत क्या होती है, हम अपनी भूलों को इग्नोर करते हैं और बातों को तो हम आगे रख लेते हैं। कल भी हमने किसको गलती समझाई सत्संग में, और बातों के लिए चक्कर काटे, फलाने का ये केस है, फलाने सत्संग का क्या करूं। और हम बार बार मुंह देख रहे, शायद ये व्यक्ति मेरे से कहेगा कि मेरे को अपनी गलती समझ आई, लेकिन नहीं समझने की कोशिश की होगी, या तो यही होगा। क्योंकि समझ आ जाए तो इंसान कबूल करता है, लेकिन जब कबूल नहीं करता है तो समझ में आ जाता है कि अपनी तरफ से तो इग्नोरेंट है, बाकी दुनिया को बनाने की टेंशन है। लोगों को सुधारें, लोगों को खुश करें, सत्संग कराएं जाके। लेकिन एक जो पैनी दृष्टि अपने पे होनी चाहिए कि अगर एक भूल मुझे समझाई, मुझे सारा दिन वो अंदर टेंशन खड़ी कर दे कि मेरे से ऐसी भूलें कैसे हो जाती हैं, मैं अपने अज्ञान को कैसे इग्नोर कर देता हूँ। जब तक ये परेशानी नहीं खड़ी होगी तो मंजिल नहीं मिल सकती है। क्योंकि क्या करते हैं, सुन लिया या कहेंगे हाँ हमने समझ लिया, और फिर हम देखते हैं पूरे दिन में कोई चिंतन मनन नहीं है, तो भूल गई बात। तो ऐसे में क्या उन्नति होगी? एक चोट लगेगी। आज ऐसे चलते चलते इंसान लड़खड़ाता है, उससे सावधान नहीं होता, पर जब चोट लगती है ना, फिर सतर्क हो जाता है। कोई भी भूल होने के बाद जब हमें अंदर से चोट लगती है तो हम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब अंदर चोट ही नहीं लगती तो सतर्कता आती भी नहीं है। वही भूल दोबारा दोबारा होती जाएगी। अब देखो अपने पुरुषार्थ की गति को, कि अगर हमको कहीं फायदा नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो नहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी है, ऐसा तो नहीं हम अपने अज्ञान को इग्नोर करते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं पूरा समय जो दृष्टि बनानी है वो दृष्टि नहीं बना पा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो भूल अपनी समझ में आएगी ना, अगर हम विचार करेंगे। अब ये कहने के बजाय कि होता नहीं है, आप ये भी तो ढूंढ सकते हो विचार करके कि क्यों नहीं हो पा रहा है। आपको ये भूल भी तो समझ आनी चाहिए ना। जब भगवान इतने खुलासे से एक एक बात बता रहे हैं, तो आप ये तो समझते हो कि हाँ ठीक कह रहे हैं, अभी समदृष्टि नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कितने सारे कारण बताए, किस वजह से वृत्ति खंडित होती है, किस वजह से द्वैत आता है, क्या कारण है। अंदर नाना प्रकार के भाव आ जाते हैं जो समभाव नहीं टिकने देते हैं। तो हम वो भी तो कैच करें ना। जब हम वो कैच करेंगे कि मेरी समदृष्टि ना होने का क्या कारण है, तो आपका पुरुषार्थ शुरू होगा। लेकिन मन क्या कहता है, चल बता दे, अभी मेरी हुई नहीं समदृष्टि, काम खत्म हो गया। फिर पुरुषार्थ नहीं करेगा, कहेगा मैंने तो गुरु को पहले ही बता दिया था मेरी नहीं हुई अभी दृष्टि। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर दृष्टि नहीं हो पा रही है, उसका कारण खोजो ना। क्या कारण है? मुझे मान की इच्छा होती है, इज्जत की इच्छा होती है, राग द्वेष आता है मेरे मन में, या मेरे परम पुरुषार्थ में ही कमी है, मेरी भगवत दृष्टि ही नहीं है। मैं फिर नाम रूप से देखता हूँ, फिर सत करके देखता हूँ जगत को।
तो जब ऐसा अंदर कोशिश में लगेंगे तो समझ आ जाएगी बात। पर जब हम कोशिश में नहीं लगेंगे और सिर्फ हम कहते रहेंगे होता तो नहीं है, होता तो नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा? करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे छोटे होते हैं, उनको 1 2 लिखना नहीं आता, ABC लिखनी नहीं आती, आप हाथ पकड़ पकड़ के भी लिखवाते हो, 50 बार लिखवाते हो, 51वीं बार बोलते हो अपने आप लिख, थोड़ा गलत बनाता है, फिर थोड़ा सही बनाता है, एक समय आता है अच्छा लिखना सीख जाता है। हम भी भूल करते करते अभूल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस भूल पर यत्न तो चलना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पहले ही दिन अभूल हो जाएगा। नेचुरल है, सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वक्त लग जाता है। लेकिन इस बात को पहचानना होता है कि जो भूल हुई कल तक, आज उसकी मात्रा कम हुई, आज थोड़ा कोशिश की मैंने। अभी समझो किसी की बात ही बुरी लगती है, अच्छा पहले मैं बात में भलाई ढूंढनी सीखूं, अच्छा करके देखना सीखूं, फिर मेरा भगवत भाव बनेगा उसी में, और फिर मेरी समदृष्टि हो जाएगी। एक स्टेजेस तो क्रॉस करनी पड़ेंगी ना, जो जो पड़ाव बीच में आते हैं वो पड़ाव तो पार करने ही पड़ेंगे। लेकिन हम वो पड़ाव पार ही नहीं करते, क्योंकि हम ये नहीं खोजते कि कहाँ से गलती हो रही है। ये सुन लिया गुरु की बात और कह दिया हो नहीं रहा मेरे से, पर क्यों नहीं हो रहा वो भी तो आपको पता है ना। अगर आप अपनी भूल को जानते हो तो भूल के कारण को भी तो आप ही जानते हो, कोई दूसरा तो जानेगा नहीं। भूल भी आपको पता, भूल का कारण भी आपको पता। अब उस भूल से ऊपर उठने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी है, कोई बाहर से मेहनत करने नहीं आएगा। आपको पहचानना है क्या गड़बड़ है, कहाँ से गड़बड़ है, क्या चक्कर है। आज किसी की इमेज ही बन जाती है दिमाग में, क्यों बनी उसकी इमेज मेरे दिमाग में, ये एक यत्न चलना चाहिए ना। कल भी मैंने बताई ना बात, भाई किसी ने भूल पकड़ी, अब उस व्यक्ति से सतर्क होना शुरू हो गए कि ये व्यक्ति साथ होगा, मैं ये काम करूं फिर वो मेरे को पकड़ लेगा, लेकिन अपनी भूल से सतर्क नहीं हुए। अब हम समझते अगर कि मैंने इमेज क्यों बनाई अगले की, एक पूरा दिन अपनी भूल पे लगाओ, खोजना करो मेरे दिमाग में इमेज क्यों बनी, इसका मतलब साफ है मेरे अपनी गलती पर मेरा ध्यान ही नहीं गया, मेरा ध्यान ही दूसरे पे टिका हुआ है। और इतना समय बीतने के बाद भी मेरा विवेक नहीं जाग रहा कि मैं अपनी भूल पहचानूं, लेकिन मैं दूसरे की भूल पहचान के इमेज बना के बैठ जाता हूं, वो निकलती नहीं अंदर से इमेज। तो अब मन क्या कहता है, भाई इस व्यक्ति से अलर्ट रहो। अब मन क्या कहता है, ये व्यक्ति तो ऐसे कर्म देख लेता है मेरा। मन क्या कहता है, ये इस व्यक्ति के साथ तो भाई दिक्कत है, ये पकड़ लेता है बात को, मेरे कर्म को पकड़ लेता है। मतलब व्यक्ति 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 चिंतन में है। और भूल कहाँ गई, भूल पता ही नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि ज्ञान का अनुमान है हमारे पास। अगले ने अनुभव की चोट से हमें पकड़ा था, हमारे पास अनुभव है नहीं, और हमने उसके अनुभव को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। हम तो अपने अनुमान वाले ज्ञान से खुश लगे पड़े हैं कि मैं अनुमान वाला ज्ञान है मेरे पास, बुद्धि का विस्तार है, मैं बोलाता हूँ ज्ञान कहीं भी जाके। लेकिन अनुभव पकड़ते अगर, आज मेरी कोई भूल भी पकड़ता है, गुरुजी हमारी गलती पकड़ते थे, हम लोग ये सोचते थे इन्होंने इस बात को कैसे पकड़ा होगा। विचारने वाली बात ये है, क्योंकि वो उनका अनुभव है, तभी तो वो बात को पकड़ पा रहे हैं ना। और मेरे पास शायद अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं ये गलती कर गया। अब जब अनुभव पकड़ने की कोशिश करें, कभी समझो हम लोग आपस में भी हैं, अब कोई आपको भूल बताता है, कोई बात पकड़ता है आपकी, अगर हम ये पकड़ने की कोशिश करें कि ये अगले को भूल लगी और मुझे कर्म गलत लगा ही नहीं अपना, तो आप उसका अनुभव पकड़ोगे ना, मालूम पड़ेगा। क्योंकि नेचुरल सी बात है, ज्ञान के बाद ये भी एक भावना रखनी पड़ती है कि हम हर एक से सीखते हैं। आज कुछ बातें ऐसी हैं, समझो कुंवारे बच्चे हैं, इनकी शादी नहीं हुई, घरगृहस्थ में नहीं गए, मैरिड लोग अगर इनको कोई बात टोकते हैं, हम कहते हैं समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, उनके पास अनुभव है, वो गृहस्थी से निकल के आए हैं, उनके पास अनुभव है, ऊंच नीच का अनुभव है, उठने बैठने का अनुभव है,
बात करने का अनुभव है, उनके बड़ों ने टोका। जब इंसान सास माँ के साथ रहता है, गुजरता है एक गृहस्थी में से, तो काफ़ी सारा पक जाता है वो। उसको पता चलता है कौन सा एक्शन सही, कौन सा गलत, क्या बोलना ठीक है, क्या नहीं बोलना ठीक है, कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है। अगलों के बच्चे हैं तुम्हारी उम्र के, तो वो समझते हैं बच्चों की साइकोलॉजी, तुम्हें उस वे से समझाते हैं। तो हर जगह अभिमान नहीं काम आता कि हाँ मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो आता है, मैं तो जीवन दिए बैठा हूँ भगवान को। जीवन देना अलग बात होती है, जीवन का गढ़ा जाना बहुत अलग बात होती है। कल बड़ी अच्छी बात लगी हमको किसी की, वो भजनीक हैं, भजन गाते हैं, बहुत रसदार भजन गाते हैं, दुनिया पसंद करती है भजन। तो कहने लगे कि लोग मेरे को कहते हैं ये वृंदावन के हैं, वृंदावन के हैं, तो लेकिन लोगों को गलत फहमी है। हमको भी लगा ध्यान से सुने बात इसकी, क्यों गलत फहमी है। उसने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला वृंदावन के वो होते हैं जिनका फिर बाहरी आना जाना व्यवहार छूट जाए, केवल ईश्वर के धाम में बस जाए। बोला हम तो अभी भजन वजन गाने भी जाते हैं, अच्छा लगता है बाहर निकलना भी, तो अभी हम नहीं कह सकते। मतलब अगला व्यक्ति इतना सुजाग तो है। मुझे इतनी अच्छी बात लगी, गुरु है नहीं, भजनों का माध्यम है, लेकिन अगले का चित्त इतना साफ है और इतना ईश्वर से लगन लगी पड़ी है कि वो बोलते हैं लोग ऐसे, इनको गलत फहमी है मैं वृंदावन का हूँ। अभी नहीं हूँ, अभी समय लगेगा। जब मैं ये सब बाहरी व्यवहार छोड़ पाऊँ, जब मैं टिक के बैठ जाऊँ, मुझे क्यों चाहिए ये सारा, मुझे क्यों भजन गाने भी जाना है कहीं पर। मैं सिर्फ अपने भगवान के लिए गाता हूँ ना, यहीं बैठ के गाऊँ, क्यों निकलता हूँ बाहर। अगले ने अपनी भूल पकड़ रखी है और देखना ये उसको सतोगुणी माया में फंसने नहीं देगी कभी, क्योंकि एम कुछ और है ना। उसको मालूम है मेरा परम उद्देश्य मेरा ईश्वर है, तो मैं नहीं अटकूं कहीं पर भी, नहीं अटकेगा ऐसा व्यक्ति। तो ये एक सुजागी विवेक अपना चाहिए होता है ना। आज कोई भी बात हमको कोई सिखाता है, हम उससे सीख जाएं, ना कि ये करें कि नहीं मेरे को तो आता है, ये बेवकूफ़ है। इमेज बना लें अगले व्यक्ति की दिमाग में, अब बेवकूफ़ तो तुम रह जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। क्योंकि अगर तुम सीखते, शायद अगला व्यक्ति तुम्हें 10 बातें और सिखाता। अब पता नहीं कब सीखोगे, मारे खाते रहोगे, सीखते रहोगे। पर अगर तुम सीखने का भाव रखते, शायद तुम्हें एक एक व्यक्ति चमका डाले। क्योंकि ये तो सच्चाई है कि निखार लाने के लिए, चमक लाने के लिए हमें सबका आदर करना आना चाहिए। अगर हम लोग जाते भी हैं, अब हम लोग जाते थे गुरु के पास, वो बड़े लोग थे, उनके साथ भेजा करते थे, इधर सत्संग चले जाओ उसके साथ, वो लोग भी पसंद करते थे। लेकिन अंदर एक ध्यान हमेशा रहता था हमें इनसे सीखना। चाहे वो कहीं भी जाके बड़ी हमारी तारीफ करते थे, ये दिल्ली से आया है, वहाँ सत्संग करता है, बहुत अच्छी बात करता है, गुरुजी ने ना आज खास तुम्हें सत्संग सुनाने के लिए भेजा है, तुम्हारे जो समाधान करने हो करना, इतने तक बोलते थे वो लोग। तो भी अंदर वाला शर्मिंदा होता रहता था, नहीं हम बच्चे हैं, हमें सीखना है। और कोशिश होती थी 10 मिनट 15 मिनट बात करके, नहीं आप सत्संग करिए, हम समझें। और रास्ते में आते हुए जाते हुए कई बातें वो लोग सिखाते थे, समझाते थे, हम लोग कैच करते थे। क्यों नहीं कैच करेंगे, उनके पास अनुभव है, जीवन बिताए बैठे हैं, एक तो घर गृहस्थी से ही निकले चाहे, पर जिंदगी बिताए बैठे हैं, जीवन का अनुभव है, ऊपर से गुरु के संग बैठे हुए हैं, अनुभव है उनके पास, तो सीखते चलें। वहाँ जाते थे जेंट्स के सत्संग में, भगवान सुबह भेजते थे, गजवानी जी सिक्का जी सत्संग करते थे, और वो तो दादाजी के समय के गजवानी जी तो बात ही दादा के तरह करते थे। वो बिल्कुल सत्संग का स्टाइल भी ऐसा, ज्ञान की पॉइंट पे पॉइंट, और नम्रता ऐसी डाउन टू अर्थ, मतलब वो देखने वाली हस्ती थी अपने आप में। एक एक के आगे गुरुजी की लड़कियां थी, उनके आगे भी वो डाउन टू अर्थ। हम लोग जाते थे, हम कहाँ के, उनके सामने कुछ भी नहीं, तो भी हाथ जोड़ के मिलना, अपने साथ कुर्सी लगाना। आज हमारे बड़े भाग्य आप आए, इतनी शर्म आया करती थी कि ये बड़े लोग हो के। हमने एक दिन गुरुजी को बोला हम तो डूब मरते हैं, आप मत भेजा करिए। भगवान ने बोला वो अच्छी बात है, पर सीखो कि बड़े होना दरअसल ये निशानी है, उतना व्यक्ति मन से छोटा हो जाएगा। बोले तुम सीखो। और गजवानी जी के लिए तो गुरुजी ने बोला मेरे से, बोले ये बात तो हम भी उनसे आज तक सीखते हैं, ऐसी नम्रता।
जबरदस्त। गुरुजी के आगे भी ऐसी नम्रता, आंख नहीं उठाते थे उनके आगे। और जो गुरुजी कह दें हाँ जी, कहीं शहर जाना है हाँ जी, ना जी तो कभी हमने देखा ही नहीं करते हो। जो गुरुजी कह दें, जोश में भी कुछ कह दें तो भी हाँ जी गुरुजी, इतनी नम्रता। तो जीवन में हर एक से सीखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जो बुद्धि में अहंकार आके बैठ जाता है ना, हाथी अहंकार का, मैं सब जानता हूँ, मुझे बहुत आता है, मैं बड़ा अक्ल वाला हूँ, ऐसे व्यक्ति का बेड़ा गर्क है। क्योंकि वो जिंदगी में कभी सीखेगा ही नहीं। अब सारी बातें गुरु से तो सीखने को मिलती नहीं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें दूसरे लोग सिखाते हैं, और हमेशा अपने जीवन में उन बातों को सीखने का प्रयास करना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। नो मैन इज एवर परफेक्ट, ये बात दिमाग में डाल लो। आत्मा पूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन व्यवहार में कोई परफेक्ट नहीं है। और परफेक्ट लोग मिलेंगे, और परफेक्ट लोग मिलेंगे, जिनसे हम हमेशा सीखते चले जाएंगे। कोई आता है, कोई बैठता है, कोई बात करता है। कभी कभी किसी की बात करने के वे से लगता है कि कितनी अच्छी बात की इन्होंने, अरे हम सीखे इनसे, कितना अच्छा इनको बात करनी आती है, कैसे अपनी बात को पेश करना आता है। हर व्यक्ति से सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते। गलत से गलत व्यक्ति भी सिखाता है, क्योंकि उसकी गलती से भी हम सीख जाते हैं कि हम ऐसी गलती ना करें। तो ये अहंकार की चीज ही नहीं है कि हमें 4 अक्षर ज्ञान के आ गए, बोलना आ गया, हम हीरो हो गए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी नालायक बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, भाई सारी शरारतें यही करता है, मॉनिटर बना दो शांति हो जाएगी। कभी कभी तुम नहीं सीखते हो किसी भी तरह से, तो गुरु मॉनिटर बना देता है, अच्छा जाओ सत्संग कराओ। मन सोचता है शायद मैं बड़ा गुणवान होऊंगा। गुण होते तो तुम्हें हम अपने पास ना बिठा डालते, गुण होते तो तुम गुरु की सेवा में ना रह रहे होते, गुण होते तो तुम कुछ और कार्य ना कर रहे होते उसके साथ चल के। ऐसे ही इनकार कर लेते, मेरे को तो आता है, ये व्यक्ति ऐसा है। अरे हर एक से सीखो, चरण धूल तेरे जन की हो, सीखते चलो, बच्चा बन के चलो, कभी बड़े बन के मत चलना। जितना बड़े बन के चलोगे मार खाओगे। बड़ा कोठावण बड़ा दुख पावण, छोटे का दुख दूर। जितना हम छोटे होते हैं, नम्रता करते हैं, उतना हमारे जीवन में खिलावट आती है। कभी ये मत सोचना कि बड़ा बनाने में दूसरे को हम छोटे हो जाते हैं। आज हम कहीं जाते हैं, कोई एरिया के बड़े होते हैं, अब वो हमारी तारीफ करके फिर माइक देते हैं, तो ये नहीं कि वो छोटे हो गए, हमारी नज़रों में वो बड़े हो जाते हैं, पब्लिक की नज़रों में भी वो बड़े हो जाते हैं कि देखो इनके अंदर कितनी नम्रता। बड़े होके भी दूसरे को बड़ा कह रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं। किसी को बड़ा करने में कभी हम छोटे नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में 4 गुण आते हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं। हर एक के पास अपने जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है। आज जो चीज़ें देखो, भगवान हम लोगों को बोलते थे तुम छुड़वाक घोड़े हो। जब हम लोग बड़े ना आगे कहते थे तुम छुड़वाक घोड़े हो, और ये जो आते हैं ना घर गृहस्थी से, ये ज़रा थमे हुए घोड़े हैं सारे, क्योंकि इनके नाक में नकेल है, किसी को पति की, किसी को सास की, ससुर की। तुम सारे छुड़वाक घोड़े हो। तो बोलते थे इनसे भी सीखा करो। ये भी एक ईगो रहती है अंदर में। हम बोलने में होशियार हो जाते हैं, सीखने, सुनने और समझने में होशियार नहीं होते। होना क्या चाहिए, हम सीखने में होशियार बने। आज कोई आके रहता है, अभी ये लड़के भी सब रहते हैं ना, जेंट्स आके रहते हैं बीच बीच में, हम सबको बोलते हैं बैठना सबके साथ, बैठना सबके साथ। ये सोचते हैं बैठना मना लेक्चर करना, और मेरा मतलब होता है कि चलो कुछ सीखना, क्योंकि तुम लोगों के अंदर बहुत कमियां हैं, उनसे भी सीखना। बड़े हैं, जीवन के अनुभव हैं उनके पास, बहुत कुछ है। एक एक से सीख के इंसान आगे बढ़ता है। जीवन में क्या क्या हार्डशिप्स आती हैं, कैसी कैसी तकलीफ़ों से कोई चलता है, कैसी कैसी मुश्किलें पार करके कोई आगे बढ़ा है, और कभी तुम्हें किसी का साथ भी दिया जाता है। तो इसलिए नहीं कि तुम होशियार हो अगले ने सीखना, हम चुन के साथ ऐसे व्यक्ति का तुम्हें देते हैं कि उसके जीवन की मुश्किलों से वो कैसे जूझ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है,
कैसे फिर गुरु के वचन को लगा रहा है, वो सीखना उससे। हमें भगवान भेजते थे ना एक एक के साथ, हिस्ट्री बता देते थे अगले की। शुरू में तो मेरे को समझ ही ना आई, क्यों बताते हैं बात, ये फलानी जा रही है तुम्हारे साथ, ये फलानी का ऐसे ऐसे केस है, ये डाइवोर्सी है, ये फलानी है, फलाने का ससुर बड़ा तंग करता था। शुरू में 2-3 बार तो समझ ही नहीं आई, मुझे इसकी कहानी क्यों बता देते हैं साथ। फिर एक दिन दिमाग कौंधा कि ये चाहते हैं तुम इसका अनुभव लो, ये व्यक्ति इतने मुश्किलातों के बीच से आगे कैसे बढ़ा, ये उन्नत कैसे हुआ, ये फिर आज मेरे इतना नजदीक कैसे आया, ये आज मेरा इतना प्यारा कैसे है, तुम इससे सीखो। फिर समझ आ गई बात। फिर रास्ते में चलते थे, हम उनको बोलते थे, अच्छा आप अपनी बात बताइए, आप कैसे आए, आपको घर से दिक्कतें नहीं आई, अच्छा गुरुजी से फिर आप गुरुजी की हर आज्ञा कैसे मानते थे। ऐसे बच्चे बन बन के एक एक की बात पूछते थे, फिर समझ आता था कैसे चलना, कैसे बढ़ना। एक ने बताया था अपना अनुभव, मैंने कहा आपको सत्संग के बाद गुरुजी बोलते हैं इतने बजे की ट्रेन है, पकड़ लो, और आप कहते हो हाँ जी। आप तैयारी कैसे करते हो, चले कैसे जाते हो। बोली 1-2 बार हुआ हमारे साथ। मैंने कहा गुरुजी को तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो बड़ी डांट पड़ी, मरोगी तब भी तैयारी करके मरना। बोले मेरे को युक्ति आ गई, मैं घर में ना एक बड़ी अटैची और एक छोटी अटैची बनाए रखती हूँ, तैयार रखती हूँ, उसके कपड़े हर हफ्ते बदल डालती हूँ कि जो धो के प्रेस करके आए अभी यूज़ किए थे वो टैची में कर दिए, टैची वाले बाहर कर लिए। पर मेरे को वो कभी भी कह देना तूने 4 दिन के लिए जाना है, छोटी टैची उठा लेती हूँ, ज़्यादा दिन जाना है, बड़ी उठा लेती हूँ। अकल आ गई हम लोगों को भी कि रेडी रहना है। फिर हम लोगों के साथ सच में प्रैक्टिकली होने लगा। अचानक कह दें आज तुम फलाने के घर चले जाओ, अब मेरे पास तो ब्रश तक नहीं। एकदम उनकी बात याद आ गई, झोला सारा दिन साथ रखना शुरू कर दिया। एक वो कहीं भी बोलते थे आज यहाँ चले जाओ, हाँ जी। एक दिन बोलते तू चला कैसे जाता है, कपड़े ब्रश सब है, इनका ये रहा पैकेट। कहां से आ गई अक्ल, इनका ये आंटी को आपने भेजा था ना, ये उस दिन अपनी कहानी बता रही थी, उससे मुझे भी अक्ल आ गई। ये थोड़ी है कि हम ही को सारी अक्ल है, बड़ी बड़ी युक्तियां हैं। जो लोग घर गृहस्थ से निकल के आए ना, इतनी युक्तियों से चलते हैं, अपने बच्चों से एडजस्ट होते हैं, गृहस्थ में जूझते हैं। इन लोगों को गुरु के साथ चलने की भी बड़ी युक्तियां हैं, बड़े तरीके हैं। कभी कभी कोई बात करता है, कैसे धीरे 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 घर में गुरु को प्रकट किया, ज्ञान प्रकट किया, समझ आता है। और यहीं कोई कुआरा हो तो घर में झगड़ा खड़ा कर दे फटाफट, नहीं जी मेरे गुरु हैं, मेरे ऐसे हैं, मेरे वैसे हैं। इनको बड़े लोगों को बड़ी रमज होती है, तरीके से घर में गुरु को प्रकट भी करते हैं, पर बहुत तरीके से घर वालों की श्रद्धा भी बन जाती है, अपने भाव भी पूरे कर लेते हैं, शोर जरा नहीं होता। ये युक्तियां आ जाती हैं, क्यों? इन लोगों के पास अनुभव है, हैंडल करना आता है एक एक व्यक्ति को, मालूम है कि कैसे बात को रखना है। यही ना मालूम हो तो झगड़ा खड़ा कर लें, बनती श्रद्धा भी बिगड़ जाए किसी की, ये फर्क हो जाता है। इसीलिए जीवन में हर एक से सीखना आना चाहिए। खास तौर पे जब तुम अनमैरिड टाइम में आगे बढ़ो, अपने अंदर बहुत सीखने का भाव रखो, नम्रता रखो, अपने पेरेंट्स से भी सीखने का भाव रखो। वो लोग भी तो जिंदगी से जूझे हुए हैं। ये थोड़ी है कि अगर हम कुआरेपन में आ गए तो बस हमको ही सारा कुछ आ गया। हमें क्या आ गया? ज्ञान बोलना आ गया, और वो भी इसलिए बोलना आ गया क्योंकि तुमने सुन ज्यादा लिया, पढ़ लिख ज्यादा लिया, महाउचारियों ने रास्ते दे दिए, बंधन ओट लिए तुम्हारे, तुम्हें रास्ता दे दिया, तुम्हें ये सब तो आ गया। लेकिन जो जीवन की प्रैक्टिकल बारीकियां हैं वो सीखनी बाकी हैं, क्योंकि आचरण मेन चीज होती है। एक बार एक लड़की को गुरुजी ने कहीं भेजा, 1 महीना किसी के यहाँ रह के आई। उसके आने के बाद अगले लोगों का सत्संग से ही मन उठने लगा। क्यों उठने लगा? उसका प्रभाव बड़ा था, वाणी बड़ी अच्छी बोलती थी, भजन बड़े सुंदर गाती थी, बड़ा प्रभाव था। और वो बड़े खुश हुए, गुरुजी इसको भेज रहे हैं, प्रभाव वाला व्यक्ति। पर जब पास रहे और देखा स्वभाव, देखी रहनी, गुरु से ज्ञान से सबसे ही मन हट गया। एक उसके कारण ये काम खराब होते हैं। जो जीवन की बारीकियों को नहीं जानता, रहनी नहीं है ना जिसकी,
उसका काम खराब है, ज्ञान कितना अच्छा बोल लेता हो। ज्ञान क्या करेगा? इंद्र देवता बहुत अच्छा देवता है, लेकिन क्या करेगा? कृष्ण जी गोवर्धन की पूजा करवाते हैं तो उसको ईर्ष्या हो गई, ऋषि की पत्नी के पीछे चला गया, रूप बदल के उसको खराब कर दिया। तो ये प्रभाव किस काम का? अगर जीवन में संयम ना आए, जीवन की बारीकियां ना आए, जीने की अकल ना आए, तो ये चीजें किस काम की? किसी भी काम की नहीं। मेन होता है आचरण। आचरण सबसे बड़ी चीज है। आज ज्ञानी के मुंह पे तो नहीं लिखा होगा ज्ञानी, सींग भी नहीं निकल आएंगे जिससे पता चल जाए ज्ञानी। ज्ञानी की बात से पता चलता है ज्ञानी, आचरण से पता चलता है ज्ञानी। बोलने से नहीं पता चलता, बोला तो बाद में उसने, बोला तो बाद में ना, पहले तो आचरण नजर आता है ना, और उस आचरण से हम सीखते हैं, समझते हैं, मालूम पड़ता है। हम लोग गए हरिद्वार में, पहला ट्रिप था हमारा गुरुजी के साथ, और सारे ही घर गए थे, हम तीनों जने ही गए थे, मम्मी डैडी साथ गए। वहां पर उनका खाना घर में बनता था, हम सारे बाहर खाते थे। अब इनको, डैडी जी को तकलीफ थी शुगर की, बाहर का खा नहीं सकते थे ज़्यादा, हार्ट की भी दिक्कत थी। तो गुरुजी को इन्होंने कहा मैं चला जाऊं वापस 2-4 दिन रह के, मेरी तो तबीयत नहीं मानेगी, यहाँ पर बाहर का मैं रोज खा नहीं सकता हूँ। इतना हमने देखा, बोले तो क्या हुआ, आप हमारे भी तो डैडी जी हो, आप खाना हमारे पास खाओगे। अब कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे, खुद भी परेशानी तो होती है इंसान को, शर्म भी आती है, फर्स्ट टाइम साथ गए थे, लेकिन उनकी बात ने कितना प्रभाव डाला कि आप हमारे भी तो डैडी जी हो, आप यहां फुल्का खा लिया करिए, इतनी सी बात के लिए वापस क्यों जाएंगे? यहां से पता चलता है ना ज्ञानी। और नहीं तो वो कह देते हैं हाँ हाँ चले जाओ, हमें क्या करना, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, जितना आपका शरीर अलाउ करे। लेकिन जहां तक उनसे हो पाया संभाल करी, ध्यान दिया, पता चलता है ना, एक एक से वर्तना, व्यवहार करना, किसी के घर रहते हैं हम किस ढंग से रहते हैं, हमारी कैसी रहनी है, उससे पता चलता है। मालूम तो इन चीजों से चलेगा। ज्ञान इसको नहीं कहते हम बोल लिए, हमें आता है, हम लेक्चर कर लें, लेक्चर तो कोई भी कर लेगा, लेक्चरार इतने अच्छे अच्छे पढ़े हैं, बहुत बढ़िया लेक्चर कर सकते हैं। गीता पे उपदेश देने वाले बड़े बैठे, कोई मुश्किल नहीं है। उस दिन किसी ने सुनाया हमको, किसी का अष्टावक्र गीता पे उपदेश था, लेकिन सुन के लग रहा था कि अनुभव नाम की चीज नहीं है, कोरा शास्त्र रटे हुए, शब्द तो भयानक भयानक थे, लेकिन मजे वाली बात नहीं थी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। तो समझ में आता है ना कि जब तक जीवन में उतरा हुआ नहीं है, ज्ञान माना जो जीवन में उतरा हुआ हो। जो एक व्यक्ति कश्मीर देख के आया, जो वो वर्णन करता है, अभी समझो हम गुरु के संग रहे, अब जो हम वर्णन करते हैं, आप मेरी बातों को सुन के आगे जाके वर्णन करो, आपकी बात में वो रस आ ही नहीं सकता। हाँ ये हो सकता है आप मेरे साथ कहीं रहे हो, चले हो, वो बात आप वर्णन करोगे तो आपकी बात में रस आ जाएगा। फर्क हो गया कि जो आंखों देखा है उसका प्रभाव अलग है, जो अनुभव किया हुआ है उसका प्रभाव अलग है। पता चलता है आचरण से। आप रहो किसी के पास, हमारे पास गुरुजी भेजते थे लड़कियों को रहने, एक बहुत रही एक तो हमारे पास, तो सच में वो ऐसे रहती थी घर में जैसे घर का मेंबर। हम लोग इतने खुश होते थे, महीना भर भी वो रह जाए ना फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि रहनी बड़ी प्यारी थी। घर में रहना किसी के अपने घर की तरह, खाना नहीं इन लोगों के बिना, मुझे नहीं पूछती थी, इन लोगों के बिना नहीं खाना। डैडी जी आपने लिया, मम्मी जी आपने लिया, ऐसा किया, फिर खाना। शाम को ये लोग टाइम से सो जाएं, हमारे साथ फिर बैठती थी आराम से, बात करना, सत्संग की बात करना, गुरु की बात करना दिखता था। किचन में घुस जाना, ये बोलते थे नहीं मैं करूंगी। ऐसे कैसे करेंगी आप, मैं नहीं हूं, मैं बेटी नहीं हूं।